नमस्कार। आज हम समुदाय टॉपिक को पढ़ेंगे। सामान्य भाषा में जो समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाता है वह किसी न किसी जाति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय आदि। लेकिन जहाँ हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं वहाँ समुदाय शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, अपितु गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है, क्योंकि इसके साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो समुदाय एक क्या है? क्षेत्रीय अवधारणा है, अर्थात भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी अवधारणा है, जिसमें कुछ लोग निवास कर रहे हैं और अपना संपूर्ण जीवन वहाँ पर व्यतीत करते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं को व्यक्ति मिलजुल कर पूरा करते हैं। व्यक्ति के सभी क्रियाकलाप समुदाय में ही होते हैं, इसलिए समुदाय को पूर्णतः क्या माना गया है? क्षेत्रवादी, या कहा जाए कि भौगोलिक आधार पर जोड़ा गया है। समुदाय का जो शाब्दिक दृष्टि से हम इसके अर्थ पर विचार करें तो यह अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और ये कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द कम तथा म्यूनिस से बना है। कम शब्द का अर्थ है टुगेदर, अर्थात एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का जो अर्थ बनता है वह है साथ साथ मिलकर सेवा करना। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है। अभी हमने पढ़ा या हमने अभी सुना कि जहाँ व्यक्ति एक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, मिलजुल कर अपने उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को वह पूरा करने की कोशिश के लिए आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को हम समुदाय के नाम से जानते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। मैकाइवर और पेज की बात से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्षेत्रीय समूह माना है जो एक सामान्य जीवन जीता है। बोगार्डस ने भी ये बात कही कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। बोगार्डस ने यह माना कि जहाँ व्यक्तियों के बीच हम की भावना हो, एक क्षेत्र में रह रहे हों, तो वह समुदाय कहलाता है। जब एक ही क्षेत्र में हम लंबे समय तक रहते हैं, आपस में हम की भावना स्वतः आ जाती है। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यदि हम यह कहें कि एक ऐसा छोटा क्षेत्र समूह है जहाँ लोग हम की भावना से मिलजुल कर रह रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी सभी आवश्यकताएं आत्मनिर्भरता के आधार पर पूरी की जा रही हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय मान रहे हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का
एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब हम लेंगे समुदाय की विशेषताएं। हमने अभी बहुत सारी परिभाषाएं देखी। इन परिभाषाओं में इनकी कई विशेषताएं भी परिलक्षित हो रही हैं। उनमें सबसे पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। किसी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह सबसे पहली आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्तियों के बिना न तो सामाजिक संगठन बनता है, न सामाजिक संबंध बनते हैं, और उसके बिना हम किसी सामान्य जीवन की कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के लिए सबसे प्रमुख आवश्यक माना गया है। दूसरी बात है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक है, क्योंकि समुदाय को हमने क्षेत्रीय अवधारणा के रूप में देख रहे हैं, क्षेत्रीय उस रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अलग अलग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और लंबे समय तक ये साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है और वे समूह विशेष को अपना समूह समझने लगते हैं। फिर सामुदायिक भावना, इसे हम की भावना के नाम से भी पुकारते हैं। अभी हमने देखा कि जब एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं एक लंबे समय तक, तो उनमें स्वतः ही ये सामुदायिक भावना, हम की भावना अपने आप उनमें आने लग जाती है और उन्हें ये लगने लगता है ये समुदाय हमारा है, ये लोग हमारे हैं, और अपने समुदाय के लिए दूसरे समुदाय की तुलना में अपना समुदाय उन्हें उच्च लगने लगता है, दूसरों से भिन्न लगने लगता है और वे दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय अन्य समुदाय के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। सामुदायिक भावना के अंतर्गत प्रमुखतः 3 बातें पाई जाती हैं: हम की भावना की अभिव्यक्ति, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास, भौगोलिक दूरी में कमी, एक ही विश्व का दृष्टिकोण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और जनसंख्या में विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ का बढ़ना तथा द्वैतिक संबंधों की प्रधानता आदि कारणों से सामुदायिक भावना में कुछ कमी आती रही है, विशेषतः नगरीय समुदायों में। फिर है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता। इसका तो समय के बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता रहता है। कुछ लोग किसी विशेष स्थान पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर वह समूह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर नेक्स्ट है स्थायीपन। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह, खानाबदोश झुंड को हम समुदाय नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय की पहचान के लिए उसका अपना कोई ना कोई नाम होता है जो कि समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करता है। उस समुदाय को उसी नाम से पहचाना जाता है और इसलिए उसके साथ एक इतिहास जुड़ा रहता है और वह उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है मूर्तता। समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि निश्चित भूभाग है और भूभाग को हम नाप तोल सकते हैं और उस पर बसे मनुष्यों के उस समूह के रूप में हम उसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित जो विभिन्न नियम हैं उन्हें हम नहीं देख सकते, लेकिन मनुष्य के समूह के रूप में हम उसे देख सकते हैं।
नेक्स्ट है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता, ये तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है और इस दृष्टि से, उस उद्देश्य की दृष्टि से भी वह व्यापक है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करके सभी व्यक्तियों और सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य के अपने सभी उद्देश्य वह समुदाय में रहते हुए पूरा करता है, इसलिए ये किसी एक उद्देश्य से नहीं जुड़ा होता है और इसके व्यापक उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्यौहार एवं संस्कार आदि होते हैं जो समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है और इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति इस या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। नेक्स्ट है सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से लोगों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ हमें समानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। समुदायों की विशेषता आदिम समुदाय, जनजातीय समुदाय या छोटे समुदायों में पाई जा सकती हैं। वर्तमान समय के बड़े समुदायों में हम यह आत्मनिर्भरता की विशेषता की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां बड़े समूह आपस में मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ अंतर्निर्भरता पर भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यतः किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है और किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्र समूह अर्थात समुदाय में रहना होता है और एक लंबी अवधि तक समुदाय में रहने के कारण उसे उस समुदाय से एक लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये थी हमारे समुदाय की विशेषताएं और उसका अर्थ। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।